सो सिक्योरिटी लॉ पेपर सीएस एग्जीक्यूटिव का जो है उसके अंदर एग्जामेशन कैसे ला सकते हैं, 60, 65, 70 स्कोर कैसे करना, उसके लिए ये स्ट्रैटेजी बहुत हेल्पफुल रह सकती है मेरी तरफ से। तो इसी तरह सीएस एंगेज के यूट्यूब चैनल के बाकी सब वीडियोस को सपोर्ट करते रहिएगा। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट यही बोलूँगा कि जो भी पढ़ रहे हो मतलब एक एक चैप्टर को इतना सीरियसनेस और अंडरस्टैंडिंग से पढ़ो ताकि उसको दोबारा पढ़ने की कोशिश ना पड़े या उसके अंदर फिर से वो डाउट्स ना आ जाए कि ना ये क्या होता है वो क्या होता है। तो इस तरह से कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी से पढ़ के आगे बढ़ना। फिर दूसरी बात यह है कि जो जो प्रोविजंस तुम लोग पढ़ रहे हो एक बार उसको ये समझो कि ये सिर्फ है ना पास होने के लिए नहीं पढ़ना है, उसको रियल लाइफ में इंप्लीमेंट करना है। अभी जाके सेक्शन 47, सेक्शन 23 ये सिर्फ नाम के लिए पढ़ के अगर आगे मूव ऑन कर लोगे तो आगे जाके दिक्कत आने वाली है, क्योंकि जब प्रैक्टिकल वर्किंग करोगे, एग्जीक्यूटिव के पेपर रिजल्ट आते ही जब आर्टिकलशिप ज्वाइन करोगे तब पूरी प्रॉब्लम आएगी। तब वो सामने से हमको ये रिपोर्ट देंगे, सर्टिफिकेशन देंगे, स्क्रूटिनी फॉर्म देंगे, तब जाकर पता चलेगा इसके अंदर ये क्या होता है। अच्छा, ये सेबी का एलओडीआर कैसे प्रोविजन अप्लाई करना, अच्छा लिस्टिंग का ये कौन सा एप्लीकेशन है, ये क्या प्रोविजन है, फिर सब चीज़ में डाउट्स आएगा, फिर कुछ वर्कआउट नहीं कर पाएंगे तो उस टाइम बहुत एम्ब्रेसिंग होगा और इंसल्ट हो जाएगी कि हमने कुछ मतलब प्रैक्टिकली पढ़ा भी नहीं, मतलब सिर्फ थियरी रट रट के पास होने का किया। तो रियल लाइफ में यूज़ है उस हिसाब से पढ़ के चलो। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट यही बोलूँगा कि हर चैप्टर के अंदर से कुछ ऐसा पढ़ो जिससे पता चले कि अच्छा ये सिर्फ है ना मतलब नाम के लिए हमको एक आंसर 5 मार्क्स का इसके लिए 4 पॉइंट पढ़ना, वैसा मत करना। जो भी एक पर्टिकुलर टॉपिक भी पढ़ रहे हो, चाहे वो ग्रीन शो ऑप्शन का हो, तो उसको इतने अच्छे से एक बार समझ लो और उसको ऐसा फिनिश कर लो। उसके चाहे अगर बुक के अंदर 20 पॉइंट 15 पॉइंट का हो आंसर, तो तुम इतना तो कोशिश करो कि 10 से 12 पॉइंट पूरा कंप्लीट पढ़ के जाओ। ऐसा ना हो कि सिर्फ 3-4 पॉइंट पढ़ लिए, एग्जाम में 3-4 पॉइंट लिख लूँगा तो 3-4 मार्क्स आ जाएंगे। ये सीन एग्जाम में पास होने के लिए हेल्प कर सकता है, लेकिन रियल लाइफ में बहुत मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो इस सब बातों का भी ध्यान रखना। इससे क्या होगा, अगर तुम किसी, मैं ये नहीं बोल रहा पूरे पूरे चैप्टर को रट्टे मार लो या पूरे पूरे बुक को ही ना कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी कर लो, अगर इतना पॉसिबल नहीं होता तो उसके लिए भी एग्जांपल देता हूँ। जो जो मेन टॉपिक्स लगे या जो जो लगे कि इंपॉर्टेंट है, ये सब सीरियस से पढ़ना रहेगा, ये रिपीटेड है या इसके ज़्यादा चांसेस है कुछ भी ऐसा केस हो, तो उन सब चीज़ों में ऐसा ध्यान रखो कि अगर तुमने वो पर्टिकुलर टॉपिक जैसे कि बोला ग्रीन शू हो या डेरिवेटिव्स हो या कुछ भी हो, तो अगर एक बार वो टॉपिक ग्रीन शू उठाया तो उसको अच्छे से पढ़ो, ये होता क्या है, किसके ऊपर अप्लीकेबल होता है, इसमें मतलब क्या परसेंटेज है और इसका क्या सर्क्यूट का कट ऑफ है, ये है वो है, और मतलब ये सब बेसिक चीज़ से लेके उसका टेक्निकल थिंग्स से लेके पूरा एक बार ओवरव्यू समझ जाओ। फिर उसको एक बार उसकी पूरी अंडरस्टैंडिंग होगी तो भी क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट आएगा, आंसर कर पाओगे। केस लॉ फॉर्मेट आएगा, आंसर कर पाओगे। या ट्रिकी या कुछ हिडन आ गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कैसा हो रहा है ये, या किसी और क्वेश्चन का मिक्सिंग अप है, तो भी तुम उसके अकॉर्डिंग कुछ ग्रीन शो को देखते तुमको कुछ रेलेवेंट पॉइंट लिख पाओगे, तो उधर तुम्हारी विन विन सिचुएशन होगी। तो इन सब बातों का ध्यान रखना। और उसके बाद लास्ट पॉइंट यही बोलूँगा कि एक बार रीडिंग या रिवाइजिंग तो बिल्कुल करनी है हफ्ते हफ्ते बेसिस पे। ऐसा नहीं कि एक बार मैंने आज 1 तारीख को अगर ये फर्स्ट चैप्टर कर लिया तो सीधा भी 2-3 महीने बाद देखूंगा एग्जाम के पहले, ऐसा कुछ नहीं होगा। एक एवरी वीकली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा भी रिवाइज करोगे, बहुत बेनिफिशियल रहेगा। कॉन्सेप्ट्स रिटन रहेंगे, प्रोविजंस याद रहेंगे, और उससे जब तुम रिवाइज करोगे तो तुम्हारी और मतलब वो क्या बोलते हैं एबिलिटी या वो मतलब कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और बढ़ेगी। तो बस इस बात का ध्यान रखना है। इसके लिए तुम राइटिंग प्रैक्टिस भी कर सकते हो, और उसके हिसाब से तुम जब राइटिंग प्रैक्टिस करोगे एक एक आंसर की या पर्टिकुलर क्वेश्चन की, जैसे कि इस चैप्टर के 2 क्वेश्चन, अगले चैप्टर के 2-3 क्वेश्चन, उस चैप्टर के 1-2 क्वेश्चन, ऐसे तो हर 1-2 दिन में ऐसे राइटिंग प्रैक्टिस, सेल्फ इवैल्यूएशन और एक काइंड ऑफ टेस्ट रखोगे खुद के ऊपर, तब तुम्हें पता चलेगा तुमने कितना आंसर अंडरस्टैंड किया है, और जो अंडरस्टैंड किया हुआ दिमाग में आंसर छपा हुआ है उसको तुम लिख भी पा रहे हो कि नहीं वो पता चलेगा। और जितना अच्छे से तुम लिख पाओगे, प्रेजेंट कर पाओगे, उस हिसाब से मार्क्स भी मिलेंगे। तो बस इसी बात का ध्यान रखना। इसी तरह नेक्स्ट वीडियो सीएस एंगेज के यूट्यूब चैनल पर आती रहेगी। और ये सिक्योरिटी लॉ का ओवरऑल एग्जामिनेशन स्ट्रैटेजी का रिव्यू था जो मैंने इंग्लिश में बोला था, तो उसको मैंने शॉर्ट में करके एकदम हिंदी में कैसे एकदम फटाफट से समझा जा सके और कैसे इंप्लीमेंट किया जाए ये मैंने बता दिया। अभी तुम्हारे ऊपर है, ठीक है। और जो स्टूडेंट्स ऐसे बोल रहे थे कि हम लोग सिर्फ थियरी पढ़ रहे हैं, उनके लिए ये सब एक्चुअली सफिशिएंट रहता है। बाकी सिक्योरिटी लॉ के लिए सीएस एंगेज के चैनल ने ये बात भी बोली थी कि अगर जो प्रैक्टिकल सम्स है, जैसे कि हमको प्रैक्टिस करनी चाहिए बाईबैक के अंदर से हो या इन्वेस्टमेंट के ऊपर से हो, आईपीओ हो, कंप्लाइंसेस हो, कुछ भी पूछ सकते हैं एग्जाम में, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू का भी बिल्कुल ध्यान रखना, क्योंकि पेपर ऐसा 100% मतलब पूरा वो थियरी बेसिस पे तो होने वाला नहीं है, चाहे वो पार्ट ए का हो या पार्ट बी। तो हर तरह से प्रिपेयर रहना चाहिए। इसके लिए प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, न्यूमेरिकल्स, जो जो सम होते हैं म्यूचुअल फंड के रिलेटेड, वो सब भी एक बार देख के जाना चाहिए। और केस लॉ टाइप के क्वेश्चंस बिल्कुल आएंगे, बहुत अच्छे मतलब बहुत अच्छे क्वांटिटी में आने वाला है। जैसे कि एक क्वेश्चन ही नहीं आएगा केस लॉ वाला, हर 1-2 क्वेश्चन जोड़ के एक तो केस लॉ का क्वेश्चन ही होने वाला है। तो उस हिसाब से भी प्रिपेयर रहना। मतलब ऐसा नहीं सोचना कि मुझे आता ही नहीं है, मतलब सिर्फ सिंगल लाइन क्वेश्चन होगा जैसे कि व्हाट आर द हाफ ईयरली कंप्लाइंसेस, तो ये सब तो ऐसे क्वेश्चन एक्सपेक्ट करना ही मत, एकदम सिंपल। तो केस लॉ आएगा तो उसका भी ध्यान रखना, ये दूसरी बात थी।
और पार्ट बी के ऊपर अगर मैं बोलना चाहूँ स्पेसिफिकली, एग्जामेशन लाने के लिए ये सबसे बड़ा रोल प्ले करेगा, क्योंकि 30 मार्क्स का है तो सॉलिड स्कोर कर सकते हो। तो इसको फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना, रीडिंग के टाइम भी, एग्जाम के टाइम भी और रिविजन्स के टाइम भी। तो इसके लिए पार्ट बी में ये बोल सकता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंस दो, क्योंकि इसको अगर हमने अचीव कर लिया तो पास होने में 40 मार्क्स चाहिए, तो 30 तो इधर ही आ जाते हैं, बस ऐसे एम करके रखो। बाकी का जितना भी तुम पार्ट ए से स्कोर करोगे सब तुम्हारा विनिंग है और चेरी ऑन द केक टाइप रहेगा। तो इस बात का ध्यान रखना। और जितना हो ज़्यादा उसमें पार्ट बी के अंदर थियरी आंसर ज़्यादा से ज़्यादा याद रखना, निफ्टी का हो, ये हो, वो हो, या करेंसी हो, या FTPC, कुछ भी हो, मतलब आंसर्स, तो सब चीज़ में थियरी पॉइंट्स बहुत ज़्यादा रहने वाले हैं। जैसे कि लास्ट में भी ये इन्वेस्टमेंट बैंकर क्या होता है, शेयर ट्रांसफ़र एजेंट, ये वो, डिपॉजिटरी, हर चीज़ के बारे में पूछ सकते हैं, मतलब अच्छा खासा वेटेज है। तो बिल्कुल ध्यान रखना कि इसके अंदर से जितना ज़्यादा थियरी आंसर पढ़ोगे और जितना ज़्यादा मतलब रिटर्न रहेगा वो बहुत हेल्प करेगा, इतना ज़्यादा प्रैक्टिकल इसमें देखने को ना मिले। बाकी जो जो क्वेश्चन प्रैक्टिकल टाइप्स के आते हैं, जैसे कि न्यूमेरिकल, जैसे कि कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, ये वो, ग्रीन शू, तो वो तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हो। तो इन बातों का मेन ध्यान रखना, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर December 23 एग्जामिनेशन।